अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल आईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने पूरी नहीं देखी कल, मगर रात सोशल मीडिया पे जो तूफ़ान आया हुआ था वो आप जाके देख सकते, आपको पता चल जाएगा कि कितने समझदार हमारे ये अफीसर होते हैं। और मुझे समझ ये नहीं आती कि ना इनकी कोई तैयारी होती है, ना इनको पता होता है कि हमने क्या बात करनी है, ना इनको पता होता है कि आज आप जो झूठ बोल रही है वो अवाम के सामने आ चुका है, अवाम को हर चीज़ का इल्म हो चुका है। ये पता नहीं 1800 किसी सदी में रह रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि आज काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। एक जवाब भी ये अहमद शरीफ चौधरी साहब जो आईएसपीआर है उनके पास नहीं था, जिससे ये समझा जाए कि इनको कोई दुनिया का पता है, दुनिया कहाँ पहुँच गई। दावे इनके सुने, हम घुस के मारेंगे, हम कश्मीर के लिए लड़ेंगे, हमारी तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ओ खुदा के बंदो, आज ना तो ये आप बंदूक के साथ जंग जीत सकते हैं, अपनी करतूतों के साथ जंग जीत सकते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, किस दौर में रह रहे हैं? पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा में आप इलेक्शन करवा नहीं सकते, सिक्योरिटी दे नहीं सकते, कहते जी सिक्योरिटी की बुरी हालत है, हमारे पास इतनी नहीं है। और चोरों के मतहत आप चल रहे हैं। गवर्नमेंट जिन लोगों को आपने दी हुई है, वो हरामखोर की औलाद, वो कमरजीत बाजवा उनको दे गया हुआ है, उसके कहने पे आप चल रहे हैं। अब मुझे बताओ, चोरों के कहने पे आप हिंदुस्तान पे हमला करेंगे? हिंदुस्तान से कश्मीर ले सकते? मुझे बताइए। अपने मुल्क में आप अमन कायम नहीं कर सके, 7 लाख आपकी फौज है, रोजाना घुस के वो कोई ना कोई मार के चला जाता है, पता चलता है कि खुद ही मार देते हैं। कोई ऐसी बात किया करो जो इसी तरह हवा में छोड़ते रहते जी, जिस तरह पाकिस्तान किसी वक्त अमेरिका पे कब्जा कर ले। आप हिंदुस्तान के साथ मुकाबला कर सकते हैं? मुझे बताइए। अच्छा, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कुरान पे हाथ रख के बताइए कि आपके पास ये पावर है कि आप पूरी दुनिया से आप मांगते फिर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, आपको कोई कर्जा नहीं दे रहा, असला कहां से देगा? हिंदुस्तान के जो वो खजाने हैं वो भरे पड़े हुए, आपके पास क्या है? वीडियो, ऑडियो, वो जो आपके खजाने में लोग उठाए जाते हैं वो आप जमा कर लेते, जाके उन पर तशद्दुद करते हैं, उनको नंगा करते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं। ये पड़ा हुआ है आपके पास। कैसी बातें आके करते हो। हम जी वो जजों से इसलिए मिले कि वो एक तरफ हम सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे, एक तरफ आप जजों से मिल रहे। वो जजों से क्यों मिले फिर? वो इस वक्त तो सियासत का मसला बना हुआ है कि पंजाब गवर्नमेंट को पता ही नहीं वो लीगल है कि क्या उसका मुस्तकबिल है, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को पता नहीं, वफाकी गवर्नमेंट को पता नहीं। आप जाके सुप्रीम कोर्ट के जजों से मिल रही है, क्या उनके साथ मशवरा करना था? पहले भी तो किया था, रात 12 बजे अदालतें खुलवाई थी। मतलब क्या कोई ऐसी कोई हिंदुस्तान ने हमला कर दिया था कि वो चीफ जस्टिस ने फैसला करना था? कोई कश्मीर का मसला बन गया था वहां पे? ये आके लंबी लंबी छोड़नी और फिर अपना मजाक बनाना, फिर कहना जी सोशल मीडिया पे जो जिसका करता है वो बोलता रहता है। और जनाब, अगर आप अच्छे काम करोगे तो सोशल मीडिया अच्छा ही बोलेगी। उनका दिमाग खराब है कि वो गलत बोले। अब मुझे बताइए, जो बातें मैंने की है आपके पास कोई जवाब? किसी के पास? आप अपना मजाक बना रहे हैं। वो कह रहे जी ये फौज किसी दूसरे मुल्क के लड़ने के लिए थोड़ा बनी हुई है, तो पाकिस्तानियों के लिए लड़ने के लिए बनी हुई। ये पाकिस्तान के लोग उठाने के लिए, उन पर तशद्दुद करने के लिए बनी हुई है। आप पे पाकिस्तान का कानून ही लागू नहीं होता। मुकम्मल आके वहां पे प्रेस, अब जरूरत ही क्या थी आपको बार बार आके बताने की कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, जबकि आप लोगों को पता कि ये बात आपकी कोई मानेगा नहीं। हर बंदा जो चोर होता है वो आके यही कहता है मैंने चोरी नहीं की। उससे ना भी पूछो ना तो वो यही कहता रहेगा। अंदाजा लगाएं कि हमारे पाकिस्तान की हालत ये है इस वक्त कि हम भिखारी बन चुके। कोई हमें किसी की गारंटी में भी कर्जा नहीं देता। सऊदी अरब और ये जो दुबई वगैरह एमिरेट्स, इनकी गारंटी पे कर्जा भी आईएमएफ ने नहीं दिया आपको। और बातें आप करोड़ों की वहां पे बता रहे लोगों को। वो जो सामने साहब ही बैठे हुए हैं,
वो भी कुछ तो ठीक चल रहा था, मगर इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा आपको मुसीबत बना हुआ है। आपके लिए ये है कि कल को ये आ जाएगा तो हमें जो बॉर्डर पे हमारा मसला है कि सिक्योरिटी वहां पे दो, ये कहेगा कि आप जाके वो काम करो जिसके लिए आप आए हुए हैं, और वो आपने करना नहीं, क्योंकि उस काम के लिए तो आप आए हुए नहीं। रोजाना 10-20 लोग, हफ्ते 10 दिन बाद दहशत गर्दी, अभी ये भी इतला मिल रही है कि ये इलेक्शन रुकवाने के लिए जो दहशत गर्दी करवाई जा रही है, पुलिस वाले मरवाए जा रहे हैं। पुलिस वालों का क्या कसूर है? क्योंकि पुलिस वाले खुद भी, मेरा ख्याल है कि जब अपनी ड्यूटी पे सही ड्यूटी नहीं कोई देता, गफलत बरतता है, तो वहां पे फिर इस तरह के धमाके होते हैं जी। वहां भी बिजली का मसला बन गया, ये बन गया। अब नई चीज सामने आई कि वहां पे तो बिजली का तल्लक ही कोई नहीं था, जहां पे ये सब कुछ पड़ा हुआ था। तो जनाब, ये आज हमारी फौज जो है उसको जब तक, अब आप देख ले, आप खुद अंदाजा लगाए कि हमारी जो फौज है हाई लेवल की, मैं उसकी बात करता हूँ, नॉर्मल सिपाही बेचारे ने क्या करना, वो तो शुक्र करता है कि मुलाजमत मिल गई है, कोई रोटी रोजी का सिलसिला चल रहा है। उन पर इतमाद ही नहीं करती पाकिस्तानी अवाम। उनको पता कि ये हमारे लिए जो है ये बहुत जालिम लोग हैं, और आपके कोई काबू आ जाए, सोशल मीडिया पे वीडियो मिलती रहती है हमें, आप उसको मार मार के जो उसका हाल कर देते हैं, इंसानियत की वो तजलील होती है जिसका आप सोच नहीं सकते। तो ये आप देखिए, वो जो इंडियन को जसूस जो पकड़ते हैं उसको ये मार सकते इतना, उसको आराम से बिठा के पूछेंगे। पाकिस्तानियों को मारते हैं जब पाकिस्तानियों को पकड़ लेते, इस तरह दुश्मन की फौज भी नहीं करती जो आप पाकिस्तानियों के साथ सलूक करते हैं। किधर है वो बोल का जो बंदा उठाया हुआ आपने, जो हिंदू मजहब से तल्लक रखता है? वो आपसे मिलना है, आपके पास है, और कहाँ जाना है? वो अकेला नहीं, कई आपके पास बैठे होंगे बेचारे, उनके साथ रोज जुल्म करते होंगे आप। क्यों आप अजाब आया हुआ आज? ये ना समझे कि अभी अवाम में शौर थोड़ा सा आ तो गया, ये वक्त के साथ साथ आपको पता चलेगा कि किस तरह जो कुछ आपने बोया वो काटना पड़ता है। तो आके ये अपना मजाक ना बनाया करे, ये ना बताया करे कि हम बहुत ज़बरदस्त एक फौज है। सबको पता चल गया है कि आप प्रॉपर्टी डीलर, आपकी सोशल मीडिया पे चल रही, आपका कारोबार है, बिजनेस है आपका। आप जो हाई लेवल पे आते हैं वो किस तरह आते हैं, ये सब कुछ आपके जर्नैल ही आके जो वहां से छोड़ के आगे यहाँ पे वो प्रोग्रामों में बताते रहते हैं। हमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है। और फिर जनाब, ये अपना जबानी तो रोजाना फलस्तीन के लिए सारे मुसलमान बोलते रहते हैं, क्या हो गया? लेबनान के लिए बोलते रहते हैं। जबानी आप जिसको मर्जी जो मर्जी कहते रहे। कश्मीर हमारा है, हम 65 की जंग के बाद से बोल रहे, हो गया हमारा, मिल गया। कितनी वहां पे जो पाकिस्तान में आप सलूक पाकिस्तानियों से करते हैं वो हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की फौज कश्मीरियों के साथ करती। 25 मई को आपने जो किया वो वहां वही हालात थे। उसके बाद भी आपने देखो इस्लामाबाद में कैसे आंसू गैस, वो आपके कहने पे आपके बंदे इमरान खान को मारने के लिए वहां पहुंचे हुए थे इस्लामाबाद। आपका जनरल वहां नजर नहीं आया, उसकी वीडियो नजर नहीं आई। किस तरह आप कह सकते हैं, मुझे बताइए, कि वहां पे अब सोशल मीडिया पे बार बार लिखा हुआ झूठ पर लानत है, जो आके झूठ बोले। आप मुझे बताइए ये लानत किसके खाते में पड़ेगी? ये मुझे बताए ना कोई आके। वो बंदे खुदा के, जो काम आपके हैं वो आप कर नहीं सकते, सिक्योरिटी आप नहीं दे सकते, वो वजीर खजाने में पैसे नहीं है, पुलिस वाले IG कहता है हम जराइम रोकेंगे, रोजाना डकैतियों में इजाफा हो रहा है। कोई बंदा भी बता दे, अदालतें कह रही हम इंसाफ पे फैसले करेंगे, वो हो नहीं रहे। कोई ऐसा इदारा मुझे बता दे जो काम कर रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल पे। क्यों आपकी वो सऊदी अरब बैठा हुआ वापस नहीं आ रहा? वो इसलिए वापस नहीं आ रहा, वो कहता है कि किसी तरह मेरी सुलह कराओ, मैं वापस जाऊं पाकिस्तान, जो बाकी रह गया कुछ वो बचा कुचा वो भी मैं बेड़ा कर करके आऊँ। तो ये हालात बने हुए हैं। तो जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको जरूरत ही नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, लोगों को आपका पता है सारा। सर आप क्यों तकलीफ करते हैं? कब तक झूठ बोलेंगे? रमजान पूरा गुजर गया, उसका भी असर नहीं हुआ। रमजान के दूसरे दिन ही आपने आके, ईद के दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर अपना तवा लगा लिया, वहां पे बेइज्जती करवा रहे सोशल मीडिया। दो आके जवाब लोगों के, बताओ अदालतों में क्या लेने की, आप जजों से क्या मिले? आपके कहने पे इलेक्शन नहीं हो रहे, आप चाहते नहीं इलेक्शन हो,
आपको पता है इमरान खान की पावर है, वो पावर में आ जाएगा। तो जनाब खुदा का वास्ता आपको, ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी लोगों की काफ़ी ये लाइनों में लगे हुए आटे की लाइनों, ये लो, ये आपने दिया, ये कौम की हालत देख लो। वो भी सोशल मीडिया पे चल रहा था, वो बंदा कह रहा था आप इसी लायक और लाइनों के लगने, क्योंकि आपकी गैरत मर चुकी और इतनी लंबी लाइन थी, वो मेरे पास वीडियो में देख के हैरान रह गया कि कौम भी इसी काबल है। तो जनाब ये पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इस पर अफसोस हो सकता है। टैंकों की लड़ाई का वक्त ख़त्म हो चुका है। आपकी जो भी करतूतें हैं वो लोगों के सामने आ जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।